गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 2 संविधान निर्माण से रिलेटेड है और इस वर्कशीट में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान क्या है, संविधान की ज़रूरत क्यों होती है और संविधान के कार्य क्या हैं। लेट्स स्टार्ट बच्चों। संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी नागरिकों लोगों को पालन करना होता है। तो संविधान में क्या है बेटा? लिखित नियम है, एक पुस्तक है जिसमें लिखे हुए नियम है जिसमें देश में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर नागरिक को इसका पालन करना होता है। कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। संविधान के सामने सभी व्यक्ति समान हैं और चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे एक प्राइम मिनिस्टर है या आम आदमी है, सबको इन नियमों का पालन करना होता है। संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। और जो संविधान है बेटा वही सबसे सर्वोच्च कानून है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इसी को ही मानना पड़ता है जो संविधान है सब पूरे देश को। और जो संविधान है वो तय करता है कि एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ कैसा व्यवहार होगा, कैसा संबंध होगा, क्या उनके अधिकार होंगे और क्या उनके कर्तव्य होंगे। साथ ही साथ नागरिक और सरकार के संबंध को भी तय करता है कि नागरिक और सरकार का क्या संबंध होगा, कि नागरिकों द्वारा सरकार का चुनाव होगा और सरकार जो है नागरिकों के लिए काम करेगी। तो ये सब संविधान तय करता है। अब बात करते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब दुनिया के जो भी देश हैं, हर एक देश को ऐसे नियमों की ज़रूरत होती है कि जो देश का शासन है वो अच्छे से चल सके, सही ढंग से चल सके। अगर आप खुद सोचोगे अगर ये नियम नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे? अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, अपने ढंग से जीने लग जाएंगे। कोई भी किसी के भी अधिकारों का हनन कर सकता है। कोई भी लड़ाई झगड़ा दंगे कहीं भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है और जिसका दिल करेगा वो उस तरीके से व्यवहार करेगा। चोरी और ये अपराध ये सब बढ़ जाएंगे। यहाँ तक कि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को भी चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। अब चाहे सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, सभी के लिए कुछ कायदे कानून रूल्स जो होते हैं वो अपनाए जाते हैं। अब जैसे एक स्कूल की बात करें तो सरकारी स्कूल में भी अपने रूल्स होंगे कि भाई इस समय से आना है, बच्चों को इस तरह से बिहेव करना है। अब अगर स्कूल में रूल्स नहीं होंगे तो बच्चे क्या करेंगे? अपनी मनमानी करने लग जाएंगे और जिसका जब दिल करेगा वो आएगा, जिसका दिल करेगा नहीं आएगा। पढ़ाई करनी है नहीं, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगा। कोई यूनिफॉर्म में आ रहा है, कोई बिना यूनिफॉर्म के आ रहा है, पता भी नहीं लगेगा कौन बच्चा है कौन नहीं है। इस तरह से कभी जिसका दिल करे वो आ जाए। इसी तरह से जो प्राइवेट स्कूल होते हैं बेटा उसमें भी रूल्स होते हैं, तो बिना रूल के तो उसमें भी सब अपनी मनमानी करेंगे। तो हर सरकारी और गैर सरकारी जो भी संगठन होते हैं सभी को नियम कानून अपनाने पड़ते हैं, तभी वो ढंग से चल पाते हैं। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है और जो सारे संगठन हैं सबके लिए एक संविधान की ज़रूरत है। जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ संविधान ज़रूर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि। अब जो भी लोकतांत्रिक देश हैं उनके शासन व्यवस्था अगर लोकतांत्रिक हैं तो संविधान ज़रूर होगा उस देश के पास। और ऐसे कौन से देश हैं जिनके पास अपना संविधान है? अमेरिका, फ्रांस, भारत, ये कुछ एग्जाम्पल है। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया है। हालांकि ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल कुछ देश हैं जिनमें अभी भी अलिखित संविधान है। अब पहले जो होता था बेटा लिखित संविधान नहीं होता था। अब धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश हैं उन्होंने क्या किया है? लिखित संविधान अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जैसे ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल जिनमें लिखित संविधान नहीं है। अब बात करते हैं संविधान के कार्य। संविधान का पहला कार्य है देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करते हैं।
अब जो संविधान है उसमें क्या है, वो कानून जो है सबको एक बराबर मानता है, सबको समानता का अधिकार दिया है, सबको एक जैसी स्वतंत्रताएं दी गई है। तो लोगों में क्या है, आपसी सहयोग बढ़ता है, सब एक दूसरे को समान समझते हैं और आपस में प्रेम से रहते हैं, भरोसा एक दूसरे पर आता है। इस तरह के कानून बनाए गए हैं ताकि जो नागरिक हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें। देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, यह स्पष्ट करता है। अब संविधान में ऐसे रूल्स लिखे हैं जो बताता है कि सरकार जो है वो कैसे बनेगी। अब जैसे हमारे देश भारत में क्या होता है, जो वयस्क हैं, जो 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई क्या कहता है, वोट देता है और अपनी सरकार को चुनता है। तो संविधान में ही जो है ये चुनाव प्रक्रिया लिखी होती है कि किस तरीके से चुनाव होगा और कैसे सरकार काम करेगी। सरकार में जो भी फैसले हैं वो कौन सा अधिकार किसको होगा कि कौन कौन किस फैसले को ले सकता है। सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करता है तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। अब संविधान क्या करता है, सरकार के अधिकारों को भी तय करता है कि ये इसकी बाउंडेशन है, सरकार इससे आगे जाके या इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ये सरकार इतने ही अधिकार रखती है। और नागरिकों के भी अधिकारों को वो स्पष्ट करता है कि ये नागरिकों के अधिकार है और ये सरकार के अधिकार है। अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब जो लोगों की इच्छाएं होती है कि हमारा जो देश है वो इस तरह से होना चाहिए, ऐसा उसका व्यवहार होना चाहिए, हमें ये अधिकार मिलने चाहिए, लोग जो सोचते हैं, संविधान बिल्कुल उसी तरह से अपने देश का निर्माण करता है, उसमें उसी तरह से अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों नागरिकों को पालन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं? अभी हमने इस वर्कशीट में भी इन कार्यों को डिस्कस किया था, इसे लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो संविधान के कार्य, देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, ये स्पष्ट करता है। सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करता है तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है और अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपनाते हैं? तो इसका आंसर है बेटा, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, देश में कानून व्यवस्था में शांति बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए और लोगों में आपसी भरोसा व सहयोग बनाए रखने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा हमारा, लोगों को नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर बेटा, नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और देश को अराजकता की स्थिति से बचाने के लिए नियमों का पालन ज़रूरी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी नियमों का पालन ज़रूरी है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है? इसी तरह देश के लिए संविधान की अनुपस्थिति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि यातायात के लिए कोई नियम नहीं होगा तो रोज़ बहुत सारी दुर्घटना होगी और यात्रा करना बहुत मुश्किल होगा। हर कोई व्यक्ति पहले जाना चाहेगा और रास्ते जाम रहेंगे, कोई जा नहीं पाएगा। इसी तरह देश के लिए संविधान के अभाव में निष्पक्ष सरकार का चुनाव करना असंभव होगा। लोग अपनी मनमानी करेंगे, लोग एक दूसरे का शोषण करेंगे, अपराध बढ़ जाएंगे और अशांति फैल जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।